दोस्तों, आज की कथा से हम जानेंगे कि मनुष्य किस किस की आयु जीता है। मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे प्राप्त होती है? क्या भगवान ब्रह्मा जी ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी थी? आज की इस कथा से हम जानेंगे कि मनुष्य को आखिर 100 वर्ष की आयु कैसे प्राप्त हुई। दोस्तों, हो सके तो कथा को पूरा अवश्य सुनिए। इस कथा से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इससे पहले कि आप इस कथा को सुनने में खो जाएं, तो दोस्तों, पहले हमारे सनातनी भगत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचार में मग्न था। इसके नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ विराजमान थे, उसी पर्वत के पास में जहां पर हंस बैठा हुआ था। हंस का ध्यान 3 जीव पर चला जाता है, जिसमें एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। यह तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि मेरी आयु के 20 साल कम करवा ली। ऐसे ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने अपनी उम्र भी ब्रह्मा जी से कम करवा ली। वह तीनों ही बड़ा प्रश्न मुद्रा में चले आ रहे थे। वह तीनों को देखकर वह हंस वहां से उड़ता हुआ वही पास में कैलाश पर भगवान महादेव विराजमान थे, तो वह हंस भगवान महादेव के पास पहुंच जाता है और भगवान भोले बाबा से कहता है कि हे भोले बाबा, आप तो बहुत भोले भाले हैं। मैंने आज एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी है। जब भगवान भोले बाबा ने हंस की बात सुनी, तो भगवान भोले बाबा कहते हैं कि कहो हंस, क्या देखा तुमने? हंस कहता है कि हे प्रभु, मैंने देखा कि 3 जानवर, 3 जीव इधर ही चले आ रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर। तीनों ही बड़े प्रसन्न हैं। तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु कम कर ली, बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह से अपनी आयु का गुणगान करते हुए चले आ रहे हैं और वे लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। इसका क्या कारण है? भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे हंस, मेरी बात को ध्यानपूर्वक से सुनो। ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग उप प्रदान किया है। एक समय की बात है कि यह 3 प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, यह तीनों मिलकर के भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने जब उन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा, तो वह कहते हैं कहो वत्स, क्या बात है? तो तीनों कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें यह बताएं, आपने हमें कितनी आयु दी है? आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगा कि हे भगवान, आप मेरी आयु भी निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो। हमने तुम चारों को 4040 वर्ष की आयु दी है, जो तुम आराम से अपनी आयु को भोगो, इस सृष्टि में रहो। जब यह बात गधा ने सुनी, तो गधा कहता है कि हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया? हमारी आयु 40 वर्ष कर दी। मैं तो बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। हे ब्रह्मा देव, मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके मेरी आयु को 20 वर्ष कम कर दें। ब्रह्मदेव उस गधा से कहते हैं कि देखो वत्स, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन आप अपने साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाएगा, तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था, वह कहता है कि हे प्रभु, यह आयु आप मुझे दे दो। मेरी आयु
मात्र 40 वर्ष है। 40 वर्ष में मैं क्या करूंगा, इसलिए हे प्रभु यह आयु आप मुझे दे दीजिए। जब यह बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो कहते हैं तथास्तु, मैं तुम्हारी 20 साल की आयु मनुष्य को देता हूं। मनुष्य की मूल आयु 40 साल थी, जो कि भगवान ब्रह्मा देवी ने दी थी, और 20 साल गधे ने दे दी। मिलकर के 60 साल हो गया, और गध भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे तो हमेशा बोझा ढोना पड़ है प्रभु, अब मेरी आयु कम हो गई है, अब मुझे कम वर्षों तक बोझा ढोना पड़ेगा। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम कर ली, तो कुत्ता कहने लगा है कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। हे प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं, मैं भूखा रहता हूं, मुझे भोजन कोई मनुष्य नहीं देता है। मैं 40 साल तक जीकर कितना कष्ट भोग, तो हे प्रभु आपसे विनती है, आप मेरी 20 साल की आयु कम कर दीजिए। मैं इतना लंबा साल नहीं जीना चाहता हूं प्रभु, यदि मैं इतना लंबा साल जीऊंगा तो मेरी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी, इधर उधर मार खाता फिरूं, इसलिए आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, इन्हीं जीवों में से किसी से पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेना चाहता है तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, 60 साल में मैं क्या करूंगा, यह 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कुत्ते के 20 साल मनुष्य को दे देते हैं। मनुष्य की आयु बढ़कर के 80 वर्ष हो जाती है। यह सब देखकर उल्लू से रहा नहीं गया। उल्लू कैसे पीछे रहता। उल्लू कहता है कि भाइयों, मैं भी जीना नहीं चाहता, मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता है, मैं तो केवल रात को ही देख सकता हूं, तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या ही करूंगा। हे भगवान, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता रहता हूं, तो फिर मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या ही करूंगा। आप मेरी भी 20 साल उम्र कम कर दीजिए। ब्रह्मा देवी का कहते हैं कि हे उल्लू, तुम भी किसी को देख लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेने के लिए तैयार होता है तो मैं तुम्हारी आयु कम करके उसे दे दूंगा। वहीं बैठा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मदेव, मेरी आयु तो अभी सिर्फ 80 साल हुई है, और 80 साल में मैं कौन कौन से कार्य करूंगा, इसलिए यह 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा देवी कहते हैं, ठीक है वत्स, उल्लू की 20 वर्ष की आयु भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। इसी तरह से तीनों जीव से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। इसलिए वह तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा देव के यहां से आ रहे हैं, और तुम उन जीवों को देखकर जिज्ञासा बस मेरे पास चले आए। भगवान भोले बाबा की यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भोले बाबा कहते हैं, कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। हंस कहता है कि हे प्रभु, मुझे यह बताइए, जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा, क्या इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी? तब भोले बाबा कहते हैं कि अवश्य डालेगी। हंस कहता है, कैसे? भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हंस, ध्यान से सुनो, जब मनुष्य अपनी आयु पर जीता है, 40 वर्ष की आयु तक जीता है, तब एक इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीता है। यह 40 वर्ष उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, इस 40 वर्ष के अंतर्गत ही होगा। किसी को चोर बनना है, किसी को डकैत बनना है, तो किसी को राजा बनना है। उसे जो भी बनना हो इन 40 वर्षों में ही बन
जाएगा। इन 40 वर्षों में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी और आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। हमेशा अच्छी जिंदगी के सपना देखेगा, हमेशा अच्छे के लिए सोचेगा। इन 40 वर्षों तक ही उनकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है कि हे प्रभु, आप मुझे यह बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। भगवान भोले बाबा कहते हैं, देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएगी और 40 तक की आयु में मनुष्य अपनी आयु में आराम किया था, अपनी जिंदगी आराम से जी थी, उसका भार उस पर आ जाएगा। उसके पुत्र हो जाएंगे, उसकी पत्नी भी होगी, उसका परिवार बढ़ जाएंगे और जब परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी। और अगर मौज मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे वृद्ध हो गया है और मौज मस्ती कर रहा है और इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। फिर भगवान महादेव कहते हैं, हे हंसराज, तुम सुनो, 40 से 76 साल के बीच मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा। जैसे कि गधा बोझा ढोता है, वैसे ही मनुष्य को ढोना पड़ेगा। कभी नाती होगा, कभी पोता होगा, तो कभी किसी काम को कर रहा होगा, तो कभी किसी कार्य को कर रहा होगा। इस तरीके से वह मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने यह बात सुनी तो भोले बाबा से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत परेशान हूं, लेकिन हे प्रभु, मनुष्य कुत्ते के जीवन कैसे जिएगा। भोले बाबा कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देता है, शक्ति कम हो जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाता है और उसका परिवार बढ़ जाता है, उसकी बहू आ जाती है, उसके नाती पोता हो जाते हैं। फिर उसकी बात कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता लड़ता रहता है, कुत्ता भगता रहता है, वैसे ही मनुष्य किसी से लड़ता रहेगा और अपने आप में भौंकते रहेगा और उसकी कोई मान्यता भी नहीं है और सुनता भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं आपके आसपास में ऐसा होता होगा कि आजकल बड़े बूढ़ों को बात कौन मानता है? कोई नहीं मानता, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो बड़े बूढ़ों की बात मानते हैं। अन्यथा 60 वर्ष पूरे होने के बाद पिताजी को हटाकर दूर बैठा देते हैं और कोई बात होती है तो कह देते हैं कि यह तो ऐसे ही बकबक करता रहता है, इसकी बात पर ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि से काम करो। तब भोले बाबा कहते हैं, देखो हंस, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य 60 से 80 वर्ष के बीच भौंकते रहते हैं। यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई है, किंतु हे प्रभु, आप मुझे यह भी बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगता है। हे हंस, यह भी सुन लो, जो भी मनुष्य 80 वर्ष पार करता है तो उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है और 80 वर्ष पूरे करते करते उसके शरीर का पूरा बल समाप्त हो जाता है, उसकी शारीरिक शक्ति रहती ही नहीं है। शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है और कान से सुनाई देना भी बंद हो जाता है। उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वह दरवाजे पर बैठ जाता है, किसी को देखता है और अगर किसी को देखता भी है तो उसे धुंधला धुंधला दिखाई देता है, वह साफ नहीं देख पाता, जैसे कि उल्लू बैठा रहता है। इस तरीके से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है, ना उससे कोई कुछ बोलता है और ना ही वह कुछ सुनता है।
बिल्कुल उल्लू की आयु मनुष्य 80 वर्ष के बाद जीता है। जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य भी करता है। इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु जी लेता है और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। यही कारण था कि वह तीनों उल्लू, गद्ध और कुत्ता तीनों प्रसन्न थे। आयु कितनी ही वर्ष की क्यों ना हो, लेकिन आरामदेह होनी चाहिए। यदि वह आरामदायक और सम्मानजनक हो, वही आयु 100 वर्ष की आयु की वजह अच्छी मानी जाती है। हंस यही कारण था कि गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे। हंस कहता है कि हे प्रभु, आपने इस कथा को सुनाकर आपने मुझे संसार की सबसे अच्छी बातें बताई। तो दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद अब तो आप लोग जान ही चुके होंगे कि सचमुच मनुष्य इन चारों आयु को कैसे जीता है। मनुष्य 40 वर्ष स्वयं की जीता है, 40 से 60 गधे की जीता है और 60 से 80 कुत्ते की जीता है और 80 से 100 उल्लू की जीता है, जिसे बहुत कम ही मनुष्य जी पाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी को आध्यात्मिक जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।